राजेश, हमारे भैया की शादी भी हो गई थी। हमारी माँ थी, हमारी भाभी थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई सरदार जी कि उसने पूरे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दिया। यही मेरी कहानी है सरदार जी, यही मेरी। और तूने, तेरे भाई और तेरी भाभी ने तेरे पिता को बंदी बना लिया और तूने कारागार से अपने बाप को फरार कर दिया। सरदार जी, आखिर आप ये बात कैसे जानते हैं कि हमारे पिताजी को हमारे भैया और हमारी भाभी मार करके जेल में बंद कर दिए? क्योंकि मैं कोई और नहीं बेटा, वही तेरा भागा बाप विज्ञान सिंह हो। पिताजी, आप पिताजी, ये क्या हाल तूने बना लिया? हमने तुझे राजमहल में छोड़ा था, लेकिन ये सोचा था कि कहीं उन्हें पता चल गया तो तुझे प्रताड़ित करेंगे। पुत्र, ये सब कैसे हो गया बेटे? ये हल करने वाले कोई दूसरे नहीं पिताजी, हमारे भैया और हमारी भाभी और हमारे दरबार का वो जो सिपाही है, वो हरामजादे मुझ पे बहुत जुल्म किए पिताजी, मुझ पे बहुत जुल्म किए, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया उसे हम जीने नहीं देंगे पिताजी, हम जीने नहीं देंगे। तेरे साथ हुए एक एक जुल्म की कसम मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैं जंगल बिहड़ों में भटकता रहा, अपनी प्रजा की देख रेख करता रहा, लेकिन जो अपने भाई और अपने बाप का नहीं हो सकता, वो जनता का और प्रजा का क्या होगा? तो चल बेटे, इसी वक्त राजमहल चल। चलो पिताजी, चलो साथियों। हरामजादे को चल रेखा, चल मेरे साथ। आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। अरे वो हरामजादा कोई गैर नहीं, अरे हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। क्या मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ, लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई रेखा? अरे राजू, ओ मंत्री दुर्जन सिंह मेरा भाई है, मैं मंत्री दुर्जन सिंह की बहन हूँ। हाँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू, आज तक तुमने हमसे कभी नहीं बताया थी कि हम दुर्जन सिंह की बहन है। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते। ये आप क्या कह रहे? तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है। अगर हम तुमसे प्यार भी किया है रेखा, तो अनजान में किया है, हमें मालूम नहीं था। आज के बाद भूल जाना हमें, हम तुमसे कोई प्यार नहीं करते। हट जा मेरी नजर से रेखा, मैं कहता हूँ। अरे मेरी बात सुनो रंगू, अरे इतने दिनों के बाद मिले तो आज कहते मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं, बगैर मैं तुम्हारी नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। आखिर मेरे भाई आपके दुश्मन है, तो मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम हमसे प्यार करती हो ना? अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो उठाओ बंदूक रेखा, चलो हमारे साथ। आज हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना है। ठीक है, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। तो चल रेखा, आ चल मेरे साथ। चल। तुम लोग अभी बैठे हो का? भाग जाओ, नहीं तो अब तुम्हारे जान की भलाई नहीं है। आप ना चाहिए। अच्छा राजकुमार को लेके आज मैं उसकी फांसी दिला दूं जब जाएगी। अरे जब तुम्हार माटी दे दे है तब कौन दहेजार हमार माटी दे यार? कौन दे हमार हमार करेजा? आज पहले तू अपने भतार की अपने हाथ से फांसी दे। कहे न मारोगे? और फिर इन लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा। हाँ, भड़ी ना हिलाओ। कसम से जब मेहरिया अपने भतार का अपने हाथे से मार डाला थी ना, वो स्वर्ग जाती है। जौने जौने का स्वर्ग जाए खोए तो अपने मनसवन के व्यवस्था बना दे। चल इसे फांसी पे खड़ा कर, खड़ा कर। पहले वाले तो अरे गाँव वालों, इसे मार दे। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है कुछ? अरे बोलना तो एक बार कहा, सबको सांप सूंघ गया कहा कि सबके मुंह में सुलेशन लग गया। चिल्लाओ, कौनो ना बोली। पीटो अपना अपना हाथ।
अब राजकुमार की फांसी होगी। यहाँ का महाराज मैं और महारानी। और फिर चलेगा हम दोनों का और बड़ा दबदबा। सुना, रस्सी खींचो। ए बुढ़े, होश में रहना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। बस, बहुत नंबर गिनने का शौक है तुझे। नंबर गिनने का शौक तुझे बहुत है ना। आज तेरी जिंदगी का नंबर हम गिनेंगे। कौन है तू? मैं कौन हूँ ये जानेगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन हट जाएगी। इसकी बंदूक छीन लो। राइफल मेरे सीने पर से हटा ले, अपनी जान की भलाई चाहता है। शायद तुझे पता नहीं कि ये राज है और यहाँ की राजमलका रोशनी है। यहाँ की राजमल यहाँ की राजमलका नहीं, यहाँ का तू पालतू कुत्ता है और ये एक कुतिया है। कौन है तो हमें कुत्ता कुतिया कहने वाला? मुझे अगर मेरे चेहरे से नकाब हट गया तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हट जाएगी। अरे कौन सा प्रधानमंत्री मोदी आएगा? मोदी भी मेरे अधीन है। अगर देखना चाहती है तो देख। खोल दे, खोल खोल। महाराज विज्ञान सिंह, आप जिंदा है? क्यों, क्या तेरा यही ख्वाब था कि मैं मर गया? और रेखा, तू तो मेरी बहन है और ये राइफल लेकर मेरे सीने पे अड़ा रही है। दादा किसी का सगा नहीं होता। जब आज तक तू, जिसे मैंने अपना भाई माना, दाहिना अंग समझा और तू गद्दार निकल गया तो अपनी बहन से कैसी उम्मीद रखता है? नसीहत की, सभ्यता की बातें करना तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। राजेश, मुझे माफ कर दो पिताश्री। याद कर वो दिन मैंने तुझसे क्या कहा था। तुमने सही कहा। अगर उसी वक्त तुम्हारे बचनों को माना होता तो आज मैं इस हाल में नहीं पहुंचा होता। मैं क्या जानूं कि ये हरामजादी नागर ने मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, मेरे परिवार को मुझसे जुदा करना चाहती है। मुझे माफ कर दो पिताश्री, मुझे बेटे कितनी भी गलतियां करें, बेटे कितनी भी गलतियां करें, माँ बाप उसे माफ ही कर देते हैं। लेकिन तुझे माफ तब करूंगा जब तू मेरे बेटे को मेरे सामने लाएगा। बता मेरा बेटा राजू कहाँ है? कहाँ लेकर आऊंगा? मेरा छोटा भाई न जाने कहाँ चला गया। इस शराबजादी की बातें में आकर के अपने भाई की हाथों से मारा, इस कुत्ते के हवाले कर दिया। न जाने मेरा भाई कहाँ होगा, मैं कहाँ से ला कर दूं? राजेश, नारी अगर चाहे तो घर को आबाद कर दे और अगर नारी ही चाहे तो पूरे कुल का विनाश करवा दे। और जो कुलटा नारियां होती हैं वो कुल का विनाश ही करवाती है। आज तूने इसके कहने पर अपने भाई को जल्लाद के हवाले किया। आज इसकी सच्चाई जानने के बाद क्या तू अपने भाई को जीवित कर सकता है? अपने बाप के साथ ऐसा कर्म किया कि संसार में बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आज मैंने तुझे नहीं क्षमा किया तो संसार का हर बेटा तुझ जैसे भाई पर भरोसा करना छोड़ देगा और तुझ जैसे इंसान पर थूकना शुरू कर देगा। तेरा भाई मरा नहीं, आज भी जिंदा है। सत्य कभी मरता नहीं है राजेश। मेरे भाई को मेरे पास ले जाओ, मुझे मेरा भाई चाहिए पिताश्री, मुझे मेरा भाई चाहिए। रेखा, राजू को लेकर आओ। बेटे, मैं संसार में सबसे कह देना चाहता हूं, क्यों, आखिर क्यों वो भाई
जो बचपन से लेकर साथ में पलता है, बड़ा होता है, अपने भाई को जब चोट पहुंचती है तो वो दर्द का एहसास उसके दूसरे भाई को होता है। भाई के दर्द को देखकर उसका खून खोल जाता है और वो अपनी मौत से भी भय नहीं करता, अपने भाई की रक्षा के लिए पहुंच जाता है। और मैं उन नारियों से कह देना चाहता हूं, बेटियों से कह देना चाहता हूं कि क्यों ऐसा करती हो। अरे हर बेटी के दो माँ बाप होते हैं। अगर वो अपने मायके में छोड़कर जाती है माँ बाप तो उसके ससुराल में माँ बाप होते हैं। अरे अपने माँ बाप को तो माँ बाप कहती हो तो अपने पति के माँ बाप को बेटे से अलग क्यों कर देते हो। अरे अरे ये भूल जाती हो कि एक दिन तुम भी माँ बनोगी और उस दिन जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ यही बर्ताव करेंगे तो वो समय निकल जाएगा पछताने का, सोचने का, और हाथ मलते रह जाओगे। बेटे राजू, हमने तो सोचा था कि प्रजा पर और जनता पर, तुझ पर अत्याचार तेरा भाई कर रहा है, लेकिन आज उसकी आंखें खुल गई। हम नहीं आ जाते तो शायद उसके प्राण भी चले जाते। ये रहा तेरा भाई। मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम है मेरा भाई, मुझे सजा दे मेरा भाई। नहीं भैया, हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस दिन आपसे हम यही कह रहे थे ना कि भैया हमारी कोई गलती नहीं, भाभी झूठ बोल रही है, लेकिन हमारी बातों को तुम विश्वास नहीं किए और भाभी की बातों को बहुत विश्वास कर रहे थे। और इतना नहीं, अरे हम तो इतना तक जानते हैं कि भाभी जो हमारे दरबार का वो सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है, उससे हमेशा छुप छुप के मिलती है और जितना वो हरामजादा कहता है उतना हमारी भाभी करती है। मैं तेरी बात को समझ गया और जान भी गया। इस शराब जादी नगर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया, भाई भाई से अलग कर दिया, बाप बेटे से अलग किया, और जब तक हम इसकी जिंदगी छीन नहीं लेंगे, इस कुत्ते को इस दुनिया से मिटा नहीं देंगे, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटे, इस राज का लालच तेरे मन में तेरी पत्नी ने भरा था। यहाँ का युवराज तो था ही, बाप के मरने के बाद ज्येष्ठ पुत्र का ही अधिकार होता है। आज मैं समस्त प्रजा और समस्त कर्मचारियों के सामने तुझे यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। राजधर्म में वीर योद्धा को नारी पर हाथ उठाना धर्म के विरुद्ध है, परंतु उल्टा पत्नी पर हाथ उठाना धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ कि इन दोनों पर इन दोनों को ऐसी सजा दो कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार लोग सोचे। और मैंने प्रभु से, अपने कुल देवता से मिन्नतें किया था कि जिस दिन मेरा बेटा अपनी सच्ची राह पर आ जाएगा और मेरा दोनों बेटे मेरे सामने होंगे, उसी दिन मैं कुल देवता की पूजा के लिए चला आऊंगा। इसलिए इन दोनों को तुम दोनों के हवाले करता हूं और उचित सजा देना तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे वचनों का हम पालन करेंगे पिताश्री, तुम्हारे वचनों को। और रही बात तुम्हारी, तो बेटी, हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बहू बेटी में कोई अंतर नहीं होता। हम तुम्हारे पिता वैसे भी हैं और हमने कहा कि हर बेटी के 2 माँ बाप होते हैं, तो आज हम ससुर और बाप का दोनों धर्म निभाते हुए तुम्हारा हाथ अपने बेटे के हाथ में देते। तुझे सजा तेरा पति देगा। बोल तूने ऐसा क्यों किया?
बोल तूने ऐसा क्यों किया? काकीना क्या नहीं तूने किया? काकीना मैं तेरी बातों पर आकर क्या क्या नहीं किया? काकी है क्या क्या नहीं किया? काकी है बताइए मैंने तेरी बातें आकर के अपने पिताजी को बंदी बनाकर नंबर 2 जेल में डाल दिया। तेरी बातें आकर के मैंने अपने छोटे भाई को मार। बोल तूने ऐसा क्यों किया हमारे? आओ काकी हेलो हेलो राजकुमार महाराज जी, ये आ गए रामसार बाबा मोछ वाले। महाराज जी 11 रुपये दे थे और कहा थे यही का मारो ना यही का छोड़ दो, हम दोपहरी तक भूसा पहले ढोआ ले। जब इतना कुछ कह रहे तो एक काम आओ कही देते हो। कौन सा काम है? एक बेटवा पैदा कही देते तो का हम इंता कारित का तूने कैसे औलाद पैदा कसम किया? भगवान की सुहाग रात वाले दिन रात भर इनके लगे पारे पारे करवट बदौलत रह जावा, लेकिन न जाने इनके अंदर का कमी है कि हमरे कहीं मुड़ के नहीं दे। हराम जादी साली। तूने ऐसा क्यों किया? अरे यार मैंने क्या किया? मैं तुझे क्या समझता था, तूने क्या निकला रे? मैं तो तुझे राज दरबार का वफादार मंत्री समझता था, और तूने हमारे साथ ही विश्वासघात करता रहा। आप फिर राम गोपाल भैया जौन सारी रात दीनी भला 10 रुपया देते कहते कब वसूलहा का साले कब मारो एक थूथुन टूट जाए। बोल तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कोई गलत किया कहा? मेरे भाई राजू, इस नागन के बदौलत हम दोनों भाई भाई में अलग हो गए थे। इस नागन ने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ना, मैं तुझे इजाजत देता हूँ जब तक इस नागन को और इस कुत्ते को दुनिया से मिटा नहीं देना तब तक तुझे हमारी कसम है, तुझे पिताजी की कसम है, जब तक ये कुत्ते को जिंदा और साथ ही साथ आ गए श्रीमान राम बाबू भैया सनही से। आय बाप रे, घुस का 10 रुपया देते कहा थे ओ राजकुमार साहब। बोलो राज सेवक। यही का कम मारो यही का सारे कम मारो का कह दे अब सारा औकात में रहने उठा के 20 चप्पल मारियो सारे का। रेखा, रात भर मंत्री रहे अब मोरे पर कुछ नो है इनका। अगर तुम हमसे प्यार करती हो तो लगाओ इसके 20 हंटर, ये तुम्हारा मारो भाई है। सारे का पोता फाट जाए। हरामजादे, रात पाने के लिए इतना अत्याचार किया कुत्ता। अगर मैं जानती कि तू ऐसा है तो तेरे खाने में जहर घोल के दे देती अब भैया अगर मैं जान जाता तो कि बहन ही मेरा काल बन जाएगी तो टेटुआ दबा देता तेरे प्राण निकल जाते। हरामजादे। तेरे कमर में लश्कर नहीं है क्या साली? सुन ले ओ राजकुमार साहेब, बस तुम्हारे आदेश के मताके हम एक दफे महू का आदेश दे दो, हाथ का जंग तो छुटा लो। अगर ये बात है तो चल हम तुझे आदेश देते हैं। अरे यार यही तरह मराइयो गांव में अपने मजावत ही मरावे माँ। तुम दोनों को हम आदेश देते हैं, इन दोनों के बीच 20 हंटर लगाओ। अगर बच गया तो समझ लेना। भैया
दोनों जन का आदेश मिला है। अरे यार, बोला ये बसुल्लाह का एकाइत घबराओ ना, इनका हम सराउंड का मार दे चाइले हंस फाटी है आज। हाँ, ई का जाने की का चीज है। इनके हम ओझरी निकाल ले। चलो सराउ आज मरवाओ हमसे। रात भर बहुत पहले है। रेखा, इसके सारे हाँ तो बैठ रहा बूढ़ा नहीं समझ ली है दाई चराऊ मोछ पाक की है न जाए दाई चराऊ बोइए डाई करावे तक ना दे भाई तुम कहा। राजकुमारी जी तन से रुक जाओ, यहो का पेल ले हम। ठीक है, अपनी इच्छा पूरी कर लो। अरे ए सुनीलवा, अरे सुनीलवा रुक जा, मौका ना मार। कहे अगर तब मौका ना मार है ना, कसम से तो ही का दे हूँ। मोहिना एक काम कर, तो ही क्या मारी हो ना, तो ही सिर्फ इतना करे का है का ये गांव के जितने राणुआ हैं सबकी सेवा करे का है। ए लाला, और नहीं कसम तो भगवान ए भैया तई पता कर राम रहीम कौन जेल में पड़े है, वह में यह दबा दे। ए लाला बहु लागत है कसम से। अगर राम किशोर भैया सनही से आय बाप रे लाग 2100 रुपया दे थे, कहा तो ये भौजी का इंतन से मारो, इंतन से मारो। ये पैसा दिखाते हैं क्या? काहे का देखा मैं बतावत हूँ। ले ले। हाँ इंतना बाती बनाए के ना कौना दिन है हाँ, राम किशोर भैया इतना बाती बनाए करके पिछुआ घुसेरते हैं, समझ ली है। हाँ दाई जा मोई का न मारक दे न मो ओवर न झेल पाई। हाँ रुक जाओ। फिर आगे राम गोपाल बाबा जो चश्मा वाले बैठे, अब चश्मा समझ ले दूरबीन है एकदम। अब एक साया उतारो कहते और आ गए शेर दिल भैया यानी भीम आर्मी वाले 11 रुपया दे थे, कहते ये भौजी के सब कपड़ा उतरा लो। ए लाला अगर सब उतरवाना है तो इधर आए। सब उतरवाना है तो तुम दोनों इसका कपड़ा उतारो। आय बाप रे, तुम दोनों उतारो। भाई एक बात कहूँ, मोरे बस से बाहर है, ये उतार ले। ये समझ गलागत है। नहीं देखो, ये समझदार है। देखो राजघराना की बहू है, चाहे नीक रही हो, चाहे खराब रही हो, चाहे अच्छी रही, मगर हम नौकर चौकर आदमी, हमारा औकात नहीं। करे अगर औकात नहीं तुम बाहर चलो। करे कल 14 देखो ऐसा है, चाहे राजघराने की हो चाहे जौन हो, गलत में जब मिल जाते तब वो का बक्सा नहीं जात। आप हैं घर मालिक की बहिनी,
51 रुपये देती है, कहती ये चुड़ैल का पकड़ के मैदान में ले आओ। तुम चप्पल उप्पल उतार लो, ये कई तावत जकड़े लगे। ए लाला चप्पल का ना का और आगा गोप्ता जी, अगर ये चप्पल का चोपरा ने तुम्हारी या गरियावत तुम्हारी भोलीपन सूरत में यहाँ चुप पे ठाड़ हो। बमहन पोरवा से भैया जी की ओर से 2100 रुपया आ रहा है। कहा थे राजू भैया, जाऊं तनी ब्याल बोए है, तुम इनका कायदे से काढ़ो। सही। हाँ, एक दर जोरदार ताली बजा दो। अच्छा ए बाबा ताली क्यों रे? कसम भगवान की तुम्हारा नसबंदी न करवा दी तो हमारो नाम महारानी रोज। हराम जादी बच्चलन। अरे मैं तुझे भाभी नहीं बल्कि एक माँ के रूप में देखा था, लेकिन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तू एक नागन है, नाग। और ये आ गए। रुक जाओ नहीं, ये कहीं सामने से लपटो, सामने से आओ तो मजा आओ। आप हैं घर मालिक साहब की छोटकाई बिटिया, कसम से बेचारी सही से चल नहीं पावत, लेकिन तमाशा देख के 51 रुपये दे थी वो बैठी कसम से। कहती एक दार मोरे लग छोड़ दे तो मैं एक गर्मी सर्दी सब सही कही दूं। और बिटिवा के ले के मुहिम मुतावा जाए। हट करे 14 और आ गए श्रीमान हमारे भीम आर्मी वाले। इतना हिजारे और रात भज्जी लदाए रहे। देख लो मनो कहते हो अब को कन्ना गरिया में ना फिर सबका मुंह खुल जाए। भीम आर्मी वाले भैया मोहिका 11 रुपया देते, कहते 50 सेंटर तुम लगाओ। अगर चाहूं तो मैं तुझे जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं हराम जादी नागन। ना मारो कसम से तुमको समझ दे भाई। मुझे क्या अब चल। ए लाला कसम से पानी जाएला। चल दरबार छोड़ के यहाँ से निकल। बाप रे पानी जाएला। अब यहाँ दरबार में तेरा कोई ठिकाना नहीं। अब इस दरबार और अच्छा तो दरबार छोड़ के चली जाओ, इस महल को छोड़ के। अब ना तो दरबार में ना तो महल में कोई ठिकाना नहीं। कहाँ जा भाई? अरे हम तुम्हारे घर में पंचायत लगवा दे भाई। हाँ क्या कब बुला रहे? हाँ गाँव वाले का चश्मा लगाए बैठे। हाँ अरे हम कहे भाग जाए, कन भाग के नहीं आवा, बर बियाह कह के लाए। तुम्हारे बाप देखा की है कि बहुरिया नीखी की नहीं तो हाँ। अच्छी थी ना, अच्छा कर काहे नहीं की नहीं। आए दहेज दहीन झगवन कसम से 3 गाड़ी दहेज लाता, 3 गाड़ी में नहीं बात रहा भला। हाँ सोन चांदी दीन इतना थोड़ी चली जाऊंगी। यहाँ मैं अपना दहेज छोड़ के चली जाऊं। यह तमाशा का नाम रखा गया रहा कातिल दुल्हन मंत्री की चाल डाकू विज्ञान सिंह। भैया तमाशा यही न से समाप्त हो गया है। और नाच और गाना अब रात भर देखो। बोलो सरस्वती मैया की।